प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं और रोज का रोटी जो प्रभु का पवित्र वचन है उसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2 एंड 3। मत्ती दी अंजील उसका 2 अध्याय ते उसका 2 ते 3 वचन। मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। Saying, where he that is born King of the Jews, for we have seen his star in the east and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ सारे यरूशलेम सने घबराया। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। इधर में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु के जन्म के बारे में। प्रभु यीशु का जो जन्म है, सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला, और मसीही अभिषेक किया गया। तो हम इस जन्म को, जैसे इस दुनिया में जन्म होता है मनुष्य का, उसके साथ हम इसको मिला नहीं सकते। इस जन्म में बिल्कुल दुनिया का अलग सिस्टम है और परमेश्वर का प्लान है कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। गुरु भगत संत महात्मा नहीं, स्वयं सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में आया। तो इधर जब जन्म हुआ है तो बिल्कुल इलाही, या दुनिया से अलग। वो कैसे? ये सितारा पूर्व की ओर एक सितारा चमक रहा है और पंडित लोगों को वो सितारा दिखाई दिया है और वह आकर बैतलहम में उनको चिन्ह दिया है और 3 पंडित बैतलहम में आए हैं। उस समय वहां का राजा है हेरोदिस, वर्तमान काल का राजा हेरोदिस, वो भी रोमी सरकार के अधीन। तो उन्होंने अगर पूछा है कि यहूदियों का राजा कहां जन्मा है, इधर में लिखा है, ये बात सुनते ही राजा यरूशलेम समेत घबरा गया। मैं एक बार हिंदी में 2 का 3 वचन पढ़ना चाहूंगा। ये सुनकर हेरोदिस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अरे भाई, जन्म तो होता ही है, फिर घबराने की क्या जरूरत है? यरूशलेम राजा, हम सोचते होंगे कि राजा को ये डर लग गया होगा कि अभी मेरा राज बदल जाएगा, दूसरा राजा बैठ जाएगा।
वो भी बाहरी तौर पर हम देखें, शरीर के तौर पर तो ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़े भेद की बात है। राजा हेरोदिश बाहरी राज की बात करता है, लेकिन असली में जो जन्म लिया है वो बाहरी राज का राजा नहीं है। वो बाहरी राज करने के लिए अभी नहीं आया। शैतान की शक्तियां हिल गई है। इसलिए क्यों हिल गई? क्योंकि राजाओं का राजा मनुष्य के रूप में आकर बैतलहम में जन्म लिया है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में था। लोगों के मनों में राज कौन कर रहा था? शैतान। ध्यान से सुनना, जब से आदम और हवा परमेश्वर के पवित्र वचन को तोड़ दिया, उनके विरुद्ध पाप कर दिया, उनके अंदर से परमेश्वर का राज, परमेश्वर का आनंद चले गया और अंधकार का राज, शैतान का राज उनके मन में था। इसलिए जो स्वर्ग से सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में जन्म ले रहा है, वह लोगों के मनों में राज करने के लिए आ रहा है। इसलिए यरूशलेम और हेरोदिस घबरा गया है। उसके पीछे जो अंधकार की शक्तियां थी वह सब घबरा गई। क्या होने जा रहा है? उस समय ये राजा जब जन्म लिया तो यरूशलेम और हेरोदिस राजा घबराया है। तो ये राजा, जो राजा था, राजाओं का राजा, लेकिन लोग इनको समझ नहीं पाए। ये राजा अपने आप को छोटा करते हुए मामूली मनुष्य के रूप में आया है, वह भी कंवारी मरियम के द्वारा। यही भेद की बात है जो उस समय भी लोगों को समझ में नहीं आया। आज भी 2023 वर्ष बीत गए, आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको प्रभु कैसे माने, हम इसको गुरु कैसे माने। इनका तो शरीर का पिता ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, इनका शरीरक पिता हो ही नहीं सकता। ये तो खुद परम पिता है। ये बात भेद की बात है, ये आपको समझ आने वाली नहीं है। आपको समझ आएगी तो आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। अनुग्रह होगा तो आपको समझ में आएगी कि मेरा सृष्टिकर्ता मेरे लिए मनुष्य के रूप में बैतलहम में जन्म ले रहा है। ये जो बैतलहम की चरनी में बच्चे के तौर पर लेटा है ना, यह है कौन? यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 6 वचन। यशायाह 9:6, यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता, शांति का राजकुमार। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, हेरोदिस राजा घबराया। शारीरिक राज की बात नहीं है। हेरोदिस के ऊपर कंट्रोल करने वाला अंधकार की शक्तियां हिल गई, वो घबराई। उनको हलचल मच गया है। क्या हो गया है? राजाओं का राजा पृथ्वी में कुमारी कन्या के द्वारा जन्म लिया है।
इसलिए इस जन्म के द्वारा क्या होने जा रहा है? पूरे जगत के अंदर ये जो मसीह मनुष्य के रूप में आया है, आने वाले दिनों में पूरे जगत के अंदर जो इस मसीह के विषय में सुनेगा, उसके मन में परमेश्वर का राज उत्पन्न हो जाएगा और शैतान का राज खत्म हो जाएगा। ये काम करने के लिए कौन आया? सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु शरीर का राज करने से पहले लोगों के मनों में परमेश्वर का राज को स्थापित कर दिया है। जो कोई भी उन पर विश्वास करता है, आज भी उसके मन में परमेश्वर का राज स्थापित होता है। इसलिए उनका जन्म इलाही था। उनका जन्म लेना एक धर्म के लिए, जाति के लिए नहीं, पूरे जगत के मन में उन्होंने जन्म लेना था। आमीन। सो आज भी वो काम हो रहा है और जो लोग उसको सुनते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके मन में परमेश्वर का राज का जन्म हो जाता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन लोगों से बातें करे, महिमा आदर आपको देते हैं। बेनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।